सो बच्चों उसी तर्ज पे हम लोग चलिए एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं जो आपके बुक में उदाहरण 10.2 के तौर पर है। इसमें आपका दिया गया है कि एक वस्तु है या एक बिंब है जिसकी साइज है 4.0 सेंटीमीटर। तो बिंब का साइज मतलब आपका हो गया ऑब्जेक्ट हाइट, या यहाँ पे आपका दिया गया है बिंब का साइज कितना दिया गया है आपका प्लस 4.0 सेंटीमीटर। प्लस हमने क्यों खुद से लिख दिया यहाँ पर, क्योंकि आपका जब भी ऑब्जेक्ट रखा जाता है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाता है, इसलिए मैंने प्लस यहाँ पर पहले से ही नोट कर दिया गया है। फिर अगर हम आगे बढ़ें तो अगले लाइन में दिया गया है कि हमारा ये अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो फोकल लेंथ हमारा दिया गया है या फोकस दूरी है हमारी f इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। बच्चों ये प्लस होगा या माइनस होगा, क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है तो यहाँ पे हमारा माइनस साइन आएगा। इसके लिए हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं अपने कॉनकेव मिरर के सेटअप को। कॉनकेव मिरर इस तरह का होगा, क्योंकि ये सर्किल इधर कंप्लीट करेगा, मतलब हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ आएगा, फोकल लेंथ यहाँ आएगा और ऑब्जेक्ट भी हमारा राइट साइड में ही रखा जाएगा। फिर हमारे अगले सेंटेंस में दिया है हमें कि ऑब्जेक्ट की जो दूरी है या बिंब की जो दूरी है वो दी गई है हमें 25 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे प्लस साइन होगा या माइनस साइन होगा, बिल्कुल सही माइनस साइन होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा हमारा लेफ्ट साइड में होता है, तो ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट साइड में होगा। अब चलिए इस पार्टिकुलर डायग्राम पे भी इस ऑब्जेक्ट को प्लेस करने की कोशिश करते हैं। फोकल लेंथ हमारा 15 सेंटीमीटर दिया गया है, मतलब ये हमारी 15 सेंटीमीटर की दूरी है। ऑब्जेक्ट लेंथ हमारा 25 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसके लिए पहले हम इस सी पॉइंट को निकालते हैं कि कितनी दूरी पे है। तो r इज इक्वल टू क्या होगा 2f और 2 मल्टीप्लाइड बाई -15 दैट इज -30 मीटर। दिस मीन्स ये दूरी हमारी -30 मीटर हो गई और हमारा ऑब्जेक्ट है -25 सेंटीमीटर पे। तो अगर -25 सेंटीमीटर पे हमारा ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब है हमारा ऑब्जेक्ट इसके कहीं बीच में एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो हमारा वस्तु की स्थिति क्या है, वस्तु की स्थिति है सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच। मतलब हमारी वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में अवस्थित है। अगर आप इसको याद करें तो अवतल दर्पण में अगर हमारा वस्तु फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होती है तो इमेज कहाँ बनता है, बिल्कुल सही सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में इमेज हमारा रियल बनता है और वस्तु से अपेक्षा बड़ा बनता है और साथ ही साथ वो उल्टा भी बनता है। तो चलिए हम इनसे कैलकुलेशन से एक बार देखते हैं कि वो सारी चीज़ें जो हमने वहाँ पे पढ़ी थी वो सारी चीज़ें यहाँ मैच करती हैं या नहीं करती हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं दर्पण सूत्र से हमारे प्रतिबिंब की दूरी क्या है। दर्पण सूत्र हमारा क्या है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मतलब क्या हो गया 1/v इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/f माइनस 1/u। अब 1/f की वैल्यू पुट कर देते हैं तो 1/-15 माइनस 1/-25। माइनस साइन को आप बाहर निकाल लीजिए तो हमारा आ जाएगा 1/-15 प्लस 1/25। अब अगर इन चीज़ों को हम सॉल्व करें तो हमारा कॉमन आ जाएगा हमारा ये 150। उसके बाद अगर हम यहाँ पे लिखें तो -10 प्लस 6 दैट इज -4/150। अगर हम इसको फर्दर बस इनसे v को अगर निकालें तो हमारे v की वैल्यू क्या आ जाएगी -150/4 सेंटीमीटर। अब हम लोग इससे क्या समझ सकते हैं कि अगर हमारा यहाँ माइनस साइन है मतलब हमारा इमेज जो है लेफ्ट हैंड साइड में बन रहा है और -50/4 को अगर डेसिमल में लिखना चाहें तो क्या आएगा आपका, बिल्कुल सही बच्चों, ये आपका आ जाएगा 37.25 सेंटीमीटर। तो 37/25 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया 37.25 सेंटीमीटर हमारी सी के इधर होगा। दैट मीन्स अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो हमारा इमेज सी के आगे बन रहा है, जो कि हमारे v के निकलने से वेरीफाई भी हो जाता है। सो बच्चों हमने यहाँ पर v की वैल्यू निकाली, मतलब
हमने इमेज के डिस्टेंस निकाल लिए। इमेज डिस्टेंस हमारा क्या आ रहा है, इज इक्वल टू बी, जो हमने यहाँ पे निकाला है -37.25 सेंटीमीटर। ये चीज़ें क्या क्या चीज़ें हमें बता रहा है कि हमारा इमेज जो है वो रियल या वास्तविक है। दूसरा माइनस साइन है, मतलब ये मिरर के लेफ्ट साइड में बन रहा है, लेफ्ट साइड में। और लेफ्ट साइड में भी कहाँ पे बनेगा, लेफ्ट साइड में भी हमारा, क्योंकि हमारा C की दूरी, जो हमारे पोल से C की दूरी वो 30 है और ये 37.25 है, मतलब ये इन्फिनिटी और C के बीच में बनेगा, इन्फिनिटी एंड C के बीच। तो हमें 2 पॉइंट्स मिल गए कि ये रियल है, वास्तविक है और लेफ्ट साइड में बन रहा है, जिसकी पोजीशन हमारा इन्फिनिटी और C के बीच में है। अब हम लोग निकालते हैं मैग्निफिकेशन या आवर्धन, जिसका फॉर्मूला है हमारा -v/u। चलिए इसमें हम सारी वैल्यूज पुट करते हैं। -37.25 डिवाइडेड बाई u की वैल्यू थी हमारी -25। तो यहाँ 3 चूँकि माइनस आ गए तो सब कैंसिल होकर 1 माइनस साइन बच जाएगा। तो हमारा -37.25 डिवाइडेड बाई 25 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो -1.5। यहाँ पे क्या मतलब हुआ, माइनस साइन आ रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा इन्वर्टेड बनेगा। जो ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा वो इन्वर्टेड बनेगा ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, या उल्टा बनेगा, जो कि ऑलरेडी रियल इमेज की प्रॉपर्टी होती है। और साथ ही साथ जो इमेज की साइज होगी वो ऑब्जेक्ट की साइज से 1.5 गुना बड़ी होगी, मतलब लार्ज इमेज बनेगा। हमारा इमेज जो है वो बड़ा होगा वस्तु की अपेक्षा में। तो हम लोग सारी पॉइंट्स को दोबारा देख पाए कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट C से F के बीच में रखा जाए तो हमारा जो इमेज बनेगा वो C और इन्फिनिटी के बीच में बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, जो हमारा इन दोनों वैल्यूज से साफ साफ विजिबल हो पा रहा है। तो हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बनेगा, तो उसका आंसर होगा 37.25। कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी और C के बीच में बनेगा, मतलब लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर में बनेगा। और साथ ही साथ इसका आवर्धन क्या होगा, ये 1.5 गुना बड़ा होगा, जो प्रतिबिंब है हमारा बिंब से 1.5 गुना बड़ा होगा, और साथ ही साथ ये वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनेगा। तो इस तरह से हम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।